Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो कल इतना सुंदर राधाष्टमी का उत्सव मनाने के बाद आज हम वापस भागवतम की ओर बढ़ते हैं। कल हिज ग्रेस श्रीमान राम रूप प्रभु ने इतना सुंदर कथा हमको सुनाई। श्रीमती राधा रानी हमारी जो आध्यात्मिक माता के बारे में उनका गुणगान किया। तो सभी भक्तों के चरणों में दंडवत और आपका आशीर्वाद देते हुए आज हम देखेंगे भागवतम का तीसरा स्कंद चैप्टर 24 24 अध्याय श्लोका 2। आज हम देखेंगे 44-45। नमो विष्णुपादाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो श्लोका क्रमांक 44। निरहंकृत निर्ममश्च निर्द्वंद समदृक् स्वदृक् प्रत्यक प्रशांत धीर धीर प्रशांत प्रशंतोर्मि इवोदधि। तो इसका ट्रांसलेशन परपट बाय डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: Thus he gradually became unaffected by the false ego of material identity and became free from material affection, undisturbed, equal to everyone, and without duality. He could in need see himself also. His mind was turned inward and was perfectly calm, like an ocean unagitated by waves. Shloka number 45. वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यग आत्मनि हरेन भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना। Translation: He thus became liberated from the conditioned life and became self-situated in transcendental devotional service to the personality of Godhead, Vasudeva, the omniscient super soul within everyone. Kam karoti vachalam pangum langete girim यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज अगर हम देखेंगे ये दो श्लोका में जो कर्दम मुनि अभी माता देवहूति को अभी पुत्र प्राप्त हो गए, वो भी स्वयं भगवान कपिल मुनि। तो अभी जो है वो क्या कहते सब वानप्रस्थ लेने का अभी वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्योंकि जैसे हमने अभी तक देखा है कि देवहूति माता को वो मतलब ऐसे ही छोड़ नहीं रहे, वो पुत्र के संरक्षण में रख के अभी अपना जो कार्य, जो आध्यात्मिक कार्य को सिद्ध करने के लिए। और अगर देखेंगे तो कर्दम मुनि ने पहले ही ये चुनाव किया था जब स्वयं मनो देवहूति माता का हाथ उनके हाथ में देने के लिए आए थे विवाह के लिए। तभी उन्होंने ये बताया था कि क्या है कि मैं जो हूँ विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम
के बाद आपकी पुत्री को जब संतान उत्पत्ति होगी तो मेरे पुत्र के संरक्षण में रख के फिर मैं जो हूँ उनके आश्रय में रख के, पुत्र के संरक्षण में रख के मैं आगे आध्यात्मिक अपना जो जीवन है वो सिद्ध करूंगा। तो उन्होंने पहले ही ये जो विवाह के होने के पहले ही ये बताया था। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि गृहस्थ जीवन में हमारा जब कार्य, जब पूरा मतलब जब हमारे जो भी हमारी स्वधर्म है उसका जब हम पूरा पालन करने के बाद हमको अपना आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है उसे सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक डिफरेंस है गृहस्थ और गृहमेधी के बीच में। अगर गृहमेधी क्या है, वो कभी भी मतलब अंत तक, जब तक वो अपने प्राण नहीं छोड़ता तब तक पूरी तरह से अपने क्या कहते हैं, बीवी बच्चे, उनका जो धन, उसमें बहुत उनको आसक्ति रहती है। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपना पूरा जो कर्तव्य निभाया है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, पहले उन्हें मतलब वो पहले जो पत्नी का भोग में आनंद लेते हैं, फिर बच्चे जब होते हैं तो बच्चों के साथ आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों का जब शादी वगैरह होता है तो फिर पोती पोतियां उनके साथ। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, पूरी तरह से शारीरिक स्तर पे इस भौतिक जगत में आनंद लेने का प्रयास करते हैं। वो कभी भी उनके मन में एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आता कि इससे आगे और कुछ मेरा कर्तव्य है क्या, मतलब केवल और केवल इस परिवार के आनंद में, सुख में वो मग्न रहते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि केवल जब आध्यात्मिक स्तर पे हम अपनी चेतना को लेके जाते हैं और क्या कहते हैं, कंटेम्पलेट या सोचते हैं, तभी हम लोगों को ऐसे विचार आते हैं कि इससे परे और कुछ है क्या। तो यहाँ पे वही बता रहे कि अनअफेक्टेड बाय फॉल्स ईगो ऑफ मटेरियल आइडेंटिटी, ये सबसे गृहमेधी का हम लोग अपने शरीर से अपने परिचय लेते हैं। तो हमको लगता है ये शरीर ही मैं हूँ और इससे जो सुख प्रदान होता है या सुख मिलता है इन कनेक्शन विद मतलब परिवार, दोस्त, पुत्र, परिजन, और फिर अपना जो धन है, अपना जो जहाँ पे हम रहते हैं वो देश, उससे ही हम अपना परिचय रखते हैं और इसके कारण हम पूरी तरह से इस भौतिक जगत से आसक्त होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद मन के विषय में अपने तात्पर्य में मन के विषय में बात कर रहे हैं। तो when one's mind is full in Krishna consciousness and one fully engages in rendering devotional service to Lord, he becomes just like an ocean unagitated by the waves. तो अपना एक्चुअली देखेंगे तो 5 तरह के मतलब मन का ना, मतलब 5 तरह के स्तर पे वो रहता है। एक ऐसा कहा गया है शिप्त जो स्तर है वो बहुत ही रेस्टलेस, मतलब उसको ये भी करना है वो भी करना है, मतलब किसी एक चीज पे वो ध्यान नहीं दे पाता। हर चीज मतलब जैसे अगर कोई शॉपिंग में जाता है कुछ खरीदने के लिए, तो अगर उसका मन स्थिर नहीं है तो मान लो किसी को लाइक माताजी लोग जब साड़ी खरीदने जाते हैं तो कभी कभी होता है कि वो दुकानदार बहुत सारे साड़ी दिखा रहा है, तो वो बोलते हैं और दिखाओ और दिखाओ और वैरायटी दिखाओ और कलर दिखाओ और डिजाइन दिखाओ और मतलब अलग अलग। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मन का एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्योंकि शिप्त मतलब वेरी रेस्टलेस, वो तय नहीं कर पा रहा है क्या मतलब। और अगर मन स्थिर है तो क्या होता है, आप 1-2-3 कलर देख लोगे, मतलब आपके मन में है मुझे ये कलर सूट होता है और ये मेरा बजट है, तो उसमें तो क्या करेंगे आप 1-2-3 वैरायटी या 2-3 कलर या 2-3 डिजाइन देखिए, आप उसमें से चूज कर पाओगे। लेकिन जो
एकदम रेस्टलेस माइंड है उसको, मतलब ऐसा लग रहा है कि और दिखाओ मुझे सब। तो इतना सारा देखने के बाद और इतना डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, और इतना कि मत फिर वो कुछ चूज ही नहीं कर पाता। तो ऐसा हमने देखा है। इवन बच्चे लोग हम देखते हैं ना, बच्चे मतलब इतने वो लोग मतलब चंचल रहते हैं, इतना रेस्टलेसनेस उनके मतलब कभी इतने सारे खिलौने उनके पास आप लाके दो, थोड़ी देर के लिए एक खिलौने से खेलेगा, फिर थोड़ी देर और मतलब टोटली रेस्टलेस। तो ये है एकदम नीचे स्तर, ये मतलब तमस से भी नीचे है मन। तो सोचिए अगर हमारा मन इस मतलब इस स्तर पे रहेगा, क्षिप्त जिसको बोलते हैं क्षिप्त, ये पतंजलि योग सूत्र में ये 5 लेवल बताए गए। तो हम लोग चैंटिंग अगर बैठेंगे इस तरह के अगर अपना मन इस स्तर पे है, तो सोचिए हमारा चैंटिंग कैसे होगा। हम लोग केवल और केवल पूरा चैंटिंग में कुछ देर के लिए ऑफिस के बारे में सोचेंगे, कुछ देर के लिए हम अपना क्या सोचेंगे कि अरे आज मैं क्या कपड़े पहनूं, फिर सोचेंगे कि आज मेरे को जल्दी निकलना है, बस ट्रेन मिलेगी, बस मिलेगी, या फिर सोचेंगे रात को मेरे को जल्दी आके और एक काम करना है। फिर क्या होगा, तो पूरा चैंटिंग में हम लोग ऐसे स्तर पे होने के कारण मन चैंटिंग एकदम मतलब केवल वो मैकेनिकल यांत्रिक अपना जप होता है। काफी लोग पूछते हैं कि मेरा जप क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, तो सबसे इसका बड़ा कारण है ये अपना मन इस स्तर पे होने के कारण। फिर सेकंड कहते हैं मूढ़ा यानी एकदम डल। तो फर्स्ट जो है रेस्टलेसनेस, सेकंड मूढ़ा डल मतलब जैसे विचलित, या फिर मूढ़ा यानी पागल भी जैसे कहते हैं ना। तो ये है सेकंड स्टेज। तो इसमें थोड़ा मतलब जो पहला था वो तामसिक से भी नीचे था, ये थोड़ा तामसिक स्तर पे, मतलब 3 गुण जो है ना, सत्व रजस तम, तो ये तम के स्टेज पे पहले स्तर से थोड़ा अच्छा है, रेस्टलेस नहीं लेकिन थोड़ा पागलपन जैसा। बीच में उसको सोचेंगे कि मैं जपा करता हूँ, बीच में सोचेंगे डीटी वर्शिप, तो थोड़ा लगेगा नहीं प्रभुपाद के बुक पढ़ता हूँ, इस तरह से। मतलब यहाँ पे भी अस्थिर है, मतलब रेस्टलेसनेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक चीज को फोकस नहीं करना चाहता, ये भी करना चाहते वो भी करना चाहते, उस तरह से। उससे थोड़ा ऊपर है विक्षिप्त मतलब यहाँ पे फोकस थोड़ा मतलब तमोगुण से थोड़ा ऊपर, तो उसको बोलते हैं विक्षिप्त। फिर फोर्थ स्टेज है एकाग्र। तो एकाग्र मतलब यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, और ऐसा कहते हैं कि ये निष्ठा के स्टेज पे, जैसे कहते हैं ना भक्ति के अलग अलग आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। तो जब हमारा मन एकाग्र के स्तर पे आता है, तब एक्चुअली जो भक्ति में जो निष्ठा चाहिए वो तो हम लोगों को मैक्सिमम जो है एटलीस्ट एकाग्र के स्टेज पे आना चाहिए। एक्चुअली शुद्ध मतलब सत्व गुण के स्तर पे होता है ये मन। अभी तक मैक्सिमम जो हम लोग, क्योंकि इस भौतिक जगत में है बहुत सारे लोग इवन क्षिप्त यानी जो पहला स्टेज है ना तमस से भी नीचे, उसमें भी है, और बहुत कम लोग जो है जो विक्षिप्त मतलब फोकस, मतलब हम लोग विक्षिप्त मूढ़ा और क्षिप्त, ये 3 स्टेज के बीच में ऊपर नीचे होते रहता है। बहुत कम लोग जैसे हमारे गुरुजन और सब, वो जो है एकाग्र और एकाग्र के ऊपर जो है निरुद्ध मतलब टोटली आए। तो हमारे जो मतलब सीनियर डिवोटीज है वो लोग इस 2 स्तर पे होते हैं, लेकिन बाकी जो है डिवोटी साधक जो है बद्ध जीव है लेकिन साधक है जो भक्ति कर रहे हैं, मैक्सिमम हम ये 3 स्टेज में ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक जो है सबसे नीचे जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इसके कारण हम लोगों का एडवांसमेंट बहुत कम मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। इसके वजह से कनिष्ठ तो एक डिवोटी बता रहे थे, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नियोफाइट। कनिष्ठ हम लोग कनिष्ठ स्तर पे रहते हैं, नियोफाइट।
तो बता रहे थे नियोफाइट का मीनिंग न्यू फाइट हमेशा हम लोग इवन भक्ति में आके झगड़ते रहते हैं, क्योंकि ये 3 स्तर के होने के कारण। तो अगर देखेंगे तो पूरा ये भक्ति का अगर एडवांसमेंट या प्रगति हमारे मन के ऊपर निर्भर हो रहा है। और मन को नियंत्रण करना बहुत बहुत जरूरी है। इवन अभी ये जो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य लिख रहे हैं वो उसमें वो दूसरे अध्याय भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोका क्रमांक 70 आई थिंक 2.70 से आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आपह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामान यह प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि किस तरह से मन होना चाहिए, एक समुद्र, विशाल समुद्र। तो उसमें इतने सारे नदियों का पानी आते रहता है कंटिन्यूअस, मतलब बिना रुके इतने सारे पानी अलग अलग जल के जो भी स्रोत है, नदियां ये वगैरह, वो समुद्र में आते रहते हैं। और उसके अलावा अभी बारिश का दिन जो चल रहा है, आप देख रहे हैं इतना बारिश हो रहा है, वो भी पानी समुद्र में गिरते रहता है। लेकिन आप समुद्र को देखो, हमेशा प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उस 2nd अध्याय के कि समुद्र हमेशा शांत रहता है और अपना लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करता। ऐसा नहीं कि नदी का भी पानी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि समुद्र एकदम अपने लिमिट क्रॉस करके। तो उस तरह से जिसका मन होगा, मतलब तो हमारा तुलना प्रभुपाद कैसे करते हैं, तो हम बद्ध जीव इस भौतिक संसार में इतने सारे हमारे अंदर विचार आते हैं, इच्छाएं आते हैं, तो वो हम बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि जप करने से के बाद, क्योंकि अपना जप, जैसे मैंने बोला, हमारा जो स्तर है अभी भी रेस्टलेसनेस है माइंड में, तो हम लोग शुद्ध जप नहीं कर रहे, केवल यांत्रिक मैकेनिकल। तो उसके कारण हमारा माइंड प्यूरिफाइड नहीं है, तो उसके कारण हमारे अंदर इच्छाएं बहुत प्रबल इच्छाएं आते रहेंगी। तो हमको क्या करना है, उस समुद्र की तरह, भले ही वो इच्छाएं विचार सब आते रहे, हमको उसको शांति से उसको नकारना है। जो भी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, वो विचार को नकारना है एकदम शांत होके, क्योंकि आप अपने मन के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। मन बहुत जो है पावरफुल है, हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, उदरेत आत्मना आत्मानाम अवसादये आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। तो क्या कह रहे भगवान अर्जुन को कि ये जो तुम्हारा मन है अर्जुन, इसका मतलब सहयोग करके अपने आप को ऊपर लेके जाओ आध्यात्मिक स्तर पे, ना कि उसका सुन के तुम अपना पतन करो। क्योंकि क्या है, आत्मैव ही आत्मनो बंधुर, ये जो मन है एक मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। और अगर आप उसको अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाए और उसका अगर आप सुनने लगोगे, एक बद्ध जीव का जो मन है वो पूरी तरह से क्या है, दोषित है। तो सोचिए, अगर दोषित मन से आपको दोषित विचार इच्छाएं आएंगे और आप उसका सुनेंगे, तो क्या होगा, वो आपका मित्र होने के बजाय आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। और शत्रु बनना यानी आपको भक्ति से भी आपका पतन करवा सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जीव भक्ति में आने के बाद, काफी साल भक्ति करने के बाद, भक्तों का संग करने के बाद भी कभी कभी वो इस मार्ग को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति करते करते वो क्या करते हैं, अपने मन को नियंत्रित न करने के कारण और मन के जो भी ये जो दोषित इच्छाएं होते हैं, जो 4 नियमों के विरुद्ध, जो 4 नियम पालन जो हमको करना है उसके विरुद्ध जो भी इच्छा आती है, उसका भी वो क्या कहते, भोग करने का इच्छा, मतलब जो मन देता है, उसको सुनने के कारण धीरे धीरे पतन होके वो भक्ति मार्ग से भी छूट जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि मन को हमको नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो और जिसका मन सही में जो नियंत्रण, जो मन जिसको ज्यादा तकलीफ नहीं देता जीव को, एक्चुअली उसका जीवन बहुत ही शांत
जीतात्मा प्रशांतस्य, जीत जिसने अपने मन को जीत ला है वही एक्चुअली प्रशांतस्य, बहुत एकदम सौम्य उसका जीवन रहता है। बहुत ही क्या कहते हैं उसको, आप कुछ भी बताओ अच्छा बुरा, मतलब वो कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने मन को जीत लिया। उसको पता है कि ये भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं है, ये केवल एक मेरा इतना टाइम यहाँ पे रहना है, तो वो टाइम में जो जो प्रारब्ध कर्म के हिसाब से जो मुझे मिलना है वो मिलेगा, सुख दुख वगैरह। तो वो क्या उसने अपने मन को जीतने के कारण हमेशा प्रशांत यानी बहुत ही आनंद, परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा संग विवर्जितः। तो इसलिए हमको जीतात्मा, हमारे मन को जीत लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभात भाई, द लॉज ऑफ नेचर में वर्क, बट इफ वन इज फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, ही इज नॉट एजिटेटेड फॉर हिज इंट्रोस्पेक्टिव। तो क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये भक्ति में आने के बाद भी जो प्रकृति की जो नियम है वो हमेशा अपना कार्य करते रहेंगे। तो हम भक्ति में आए हैं, लेकिन हमने जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो जो हमने कर्म किए हैं वो प्रकृति के द्वारा जो नियम के अनुसार जब जब प्रारब्ध, मतलब जब जब वो उसका टाइम आएगा उस फल देने का, अच्छा या बुरा, वो काम करते रहेगा। लेकिन भक्ति में आने का कारण हम लोग जो है, हमको पता चलता है कि ये जो बुरा मेरे साथ जो हुआ, या जो ये रिवर्सल जो मेरे लाइफ में आया, ये जो दुर्घटना हुई, या ये जो कुछ ये मेरे पहले पूर्व जन्म के कारण, इसलिए वो विचलित नहीं होता। वो भगवान को ना दोष देता है, ना भक्ति मार्ग को दोष देता है, और वो भगवान के आश्रय कभी नहीं छोड़ता। तो इससे हमको पता चलता है कि अभी हम लोग जो कोई भी आश्रम में है, एक्चुअली भक्ति जो है ना, किसी मतलब ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी या वानप्रस्थ ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जब हम दामोदर देश में थे, तो श्री वल्लभ प्रभु का 50th बर्थडे मनाया गया था, 50th बर्थडे। और ऐसा कहा गया शास्त्र में, जब एक व्यक्ति 50 साल का हो जाता है तो उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए। तो उस वक्त वो जब वो समय था, तभी परम पूज्य हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज आए थे। तो उन्होंने बोला था, हाँ अभी श्री वल्लभ प्रभु को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ लेना चाहिए। ऐसे मतलब लेक्चर में वो बोल रहे थे, क्योंकि अभी वो 50 साल हुए, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा गया है। तो आपको क्या लगता है? ऐसा उन्होंने हम सब जो लेक्चर सुन रहे थे हमको पूछा, तो फिर हम लोग तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे। फिर महाराज ने समझाया कि शास्त्र में भले ही बताया है, लेकिन जिस तरह से श्री वल्लभ प्रभु अपना प्रचार कार्य कर रहे गृहस्थ आश्रम में रह के, तो ही इज ऑलरेडी जो है मतलब एज गुड एज वो वानप्रस्थ लेने की बराबरी है। तो ऐसे व्यक्ति को वानप्रस्थ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका अगर आप पूरा देखेंगे जीवन, तो मतलब इतनी अच्छी तरह से वो गृहस्थ आश्रम में रह के इतना अच्छा वो पूरा इतने सारे भक्त बना रहे हैं। तो आई थिंक इवन जो वानप्रस्थ जिसने लिया है वो भी इतना सारे भक्त नहीं बना पाएगा। क्योंकि वानप्रस्थ लेने का मतलब क्या है, आप वन में जाके कहीं एक पेड़ के नीचे बैठे अपना ही साधना करते रहोगे, आप प्रचार भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रिटायरमेंट लाइफ में। लेकिन श्री वल्लभ प्रभु वो बता रहे थे इवन वानप्रस्थ से भी आगे, मतलब सन्यासी जैसा कार्य करना चाहिए, उससे भी ज्यादा बढ़कर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको पता चलता है शास्त्र इज राइट, मतलब शास्त्र में जो लिखा है सही है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना है, हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में रह के भी मतलब सन्यासी से भी ज्यादा अच्छा प्रचार कर रहा है, तो वहीं पे रह के वो कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही आसक्त है, उन लोगों के लिए ये थोड़ा लागू होता है कि आसक्ति से उसकी आसक्ति कम हो। क्योंकि भक्ति करते करते अगर आप बहुत ही ज्यादा आसक्त अपने परिवार से है, लेकिन उसमें कृष्ण केंद्रित ना होने, मतलब आसक्ति ऐसी है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, इस तरह का आसक्ति जहाँ पे कृष्ण केंद्र में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा उसकी आसक्ति कम करने के लिए ये सारा वानप्रस्थ संन्यास, ताकि धीरे धीरे क्या होगा, जब वो दूर रहेगा और
एकाग्र में मतलब अकेले रह के जब भक्ति करेगा तो थोड़ा चांस है कि उसके जो परिवारजनों के प्रति या इस भौतिक जगत के प्रति या उसने जो धन कमाया, जो नाम कमाया, उसके प्रति धीरे धीरे उसकी आसक्ति कम होते होते भगवान में लगे। तो ये ऐसे लोगों के लिए, ये जो 4 जो वानप्रस्थ और संन्यास का, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जो एकदम गृहस्थ में भी जिसका चेतना, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये पूरा अपनी चेतना के ऊपर और अपने मन के ऊपर, तो कुछ लोग गृहस्थ में रहते हुए भी मतलब सन्यासी से भी बढ़कर प्रचार या भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई भी आश्रम मायने नहीं रखता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एट दैट लेवल। मतलब वो लोग किसी भी, अगर कल सन्यासी भी बनेंगे तो एकदम जबरदस्त, मतलब बहुत ही ऊंचे कोटि के। तो कर्दम मुनि ऐसे थे। तो देखिए कर्दम मुनि को स्वयंभु मुनि के पुत्री से विवाह हुआ, तो वो चाहे तो मतलब बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन हमको वो दिखा रहे हैं कि वो केवल और केवल इस प्रजा को बढ़ाने के लिए उनकी ये इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा थी। इसलिए इवन जब वो ऐसे भगवान से मांग रहे थे ना कि अच्छी मुझे एक पत्नी मिली, तब वो भगवान से ये भी कहते कि मुझे क्षमा करना, मैं आपसे कैसा वर मांग रहा हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई नहीं, ये मेरी इच्छा है, तो तुम जो मेरा इच्छा है उसी को पूर्ति कर रहे हो, ना कि तुम अपने भोग के लिए एक अच्छी पत्नी मांग रहे हो। और अच्छी पत्नी मिलने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए। बहुत बार हम लोग भी भक्ति में आने के बाद भगवान से कहते, भगवान मुझे एक अच्छा जॉब दिला दो, अच्छी सैलरी, और अच्छी सैलरी अगर मिलेगी तो मैं जल्द से जल्द उसको अपना जो जीवन का मतलब अपने परिवार का जो भी है भरण पोषण, जो भी मेरा कर्तव्य है, उसको ये करके मैं जल्द से जल्द आपकी भक्ति करूंगा। ऐसे हम भगवान से कहते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भगवान कभी कभी सुन लेते हैं और दे भी देते, लेकिन जैसे ही हमको अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा हमारा परिवार और अच्छी तरह से चलने लगता है, तो धीरे धीरे हमको लगता है भगवान अच्छा चल रहा है जीवन, तो हम लोग अपना जो है भूल जाते हैं। लेकिन कर्दम मुनि देखिए, अपना जो उनका जो लक्ष्य था भगवान प्राप्ति का या आध्यात्मिक या भक्ति करने का, वो कभी भूले नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि इतनी सुंदर पत्नी मिली है, इतना सा बच्चा है, अभी भगवान स्वयं मेरे पुत्र बने हैं, तो अभी मुझे और कहीं जाने की क्या जरूरत, मैं यहीं पे रुक के अपना भक्ति करूंगा या फिर यही रहूंगा। तो उन्होंने, उनको याद था उनका वचन, उनका क्या लक्ष्य था। और यहाँ पे समझाया भी जाता है कि उन्होंने स्वयं अपने जो पुत्र उनके भगवान के रूप में जो आए पुत्र कपिल मुनि, उनका संग क्यों छोड़ा। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि कभी कभी भगवान का संग से ज्यादा भगवान के बारे में सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। अगर देखा जाए तो दुर्योधन को भी, कौरवों को भी भगवान कृष्ण स्वयं थे वहां पे धरातल पे, उनको संग मिला, फिर भी वो भक्ति में कभी वो भक्ति भगवान की नहीं की। इसलिए फिजिकल संग से ज्यादा जब हम साधु संत से जो हमको सुनने का मौका मिलता है भगवान के बारे में, उससे एक्चुअली हमारी प्रगति होती है। इसके वजह से अगर आप देखेंगे विदुर जी भी भगवान का संग उन्होंने कम लिया, लेकिन वो भ्रमण यात्रा करते रहे, और मैत्री मुनि, मैत्री ऋषि, इन लोगों का संग लेके क्या किया उन्होंने, भगवान के बारे में और ज्यादा कथा उन्होंने श्रवण किया, जिससे उनकी और ज्यादा भक्ति बढ़ी। तो इसकी वजह से यहाँ पे पता चलता है कि भगवान के संग से ज्यादा भगवान के भक्तों का संग इम्पोर्टेंट है, जिनके मुखारविंद से हम बार बार भगवान का जो लीला गुण ये सब सुन के हमारी भक्ति में सही में हमारी भक्ति विकसित होती है। फिर thus he became liberated from conditioned life and became self-situated in transcendental devotional service of person recorded। तो इस तरह से जो कर्दम मुनि है क्या किया उन्होंने, अपना जो लिबरेशन, अपना जो कंडीशन लाइफ, तो एक्चुअल जो लिबरेशन, जो मोक्ष हम कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि ये शरीर छोड़ के भगवत धाम जाना या भगवान में लीन होना। तो एक्चुअल लिबरेशन यानी अपना जो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास में हमेशा भगवान का दास हो। तो इस सेकेंड जो श्लोका, जो 45 श्लोका में प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि
मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति मतलब अपना जो स्वरूप है उसको जान लेना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि परमात्मा या वो भी एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूँ, तो हम दोनों आत्मा होने के कारण मैं भी भगवान जैसा बन सकता हूँ। अगर किसी के अंदर सोच आती है तो ये सबसे प्रभुपाद कहते हैं बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक ये इस तरह का चेतना है। और कहते हैं माया का सबसे बड़ा जो है हमको मतलब लास्ट नेयर ऑफ माया। तो हम लोग हमेशा जो है किसी भी परिस्थिति में कभी भी भगवान जैसे बन नहीं सकते। हम लोग केवल और केवल भगवान के हमेशा दास बन के रहते हैं। और ये जिसको पता चला और जो इस स्तर पे अपना कार्य करता है भक्ति में या अपने जीवन में, तो वो एक्चुअली जो है एज गुड एज लिबरेटेड। ओके, when one engages in the transcendental devotional service of the Lord, one becomes aware that his constitutional position as an individual soul is to be eternally a servitor of the Supreme Lord Vasudev. Self-realization does not mean that because the Supreme Soul and the individual soul are both soul, they are equal in every respect. तो प्रभुपाद कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, भगवान भी एक आत्मा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक मतलब मैं भी भगवान जैसा ही हूँ। इसलिए भगवान भगवत गीता में ये भी पुष्टि करते हैं, क्लियर करते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, मत्तः परम परतरम नान्यत। तो अगर देखेंगे तो एक पूरा जितने भी लोग जो ब्रह्मवादी या मायावादी होते हैं, वो एक्चुअली भगवत गीता सही से उनको ज्ञान नहीं है। अगर सही से अगर वो प्रामाणिकता से अगर पढ़ेंगे तो भगवान ने तो क्लियरली कहा है कि मतलब मत्तः परतरम नान्यत, वो क्लियरली एक स्टेटमेंट में बताया गया है। फिर भी अगर कोई मायावादी अगर कहता है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, देन हमको पता चलता है कि उनका जो चेतना ही है वो पूरी तरह से दोषित है। तो वो द्वेष, भगवान का द्वेषी है। इसके कारण उनको ज्ञान मिलने के बाद भी वो ज्ञान को मानने के लिए रेडी नहीं है और अपना ही प्रयास कर रहा है भगवान बनने के लिए। तो यहाँ पे हम प्रभुपाद एक अच्छा लिखते हैं कि परा, द वर्ड परेना इज वेरी सिग्निफिकेंट। परा मीन्स ट्रांसेंडेंटल अनटेंज्ड मटेरियल कंटेमिनेशन। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना परस तस्मात् तु नहीं तद्विधि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। तो एक प्रभु जी बता रहे थे परि, पर एंड अपर, मतलब पर मीन्स ट्रांसेंडेंटल क्वेश्चन। तो हम लोग भी जब भक्ति में आते हैं तो अगर हमको सही में प्रगति करना है तो वी शुड आस्क ट्रांसेंडेंटल क्वेश्चंस, मतलब जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको लाभ दे, ना कि भौतिक जीवन में। तो परिप्रश्नेन, तो इवन जो प्रश्न हम पूछते हैं कभी कभी लाइक इवन आफ्टर लेक्चर हो या जब हम सत्संग में रहते हैं, तो बहुत टाइम प्रश्न भी कैसे पूछते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में किस तरह से प्रगति करेंगे। तो परिप्रश्नेन मतलब ट्रांसेंडेंटल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, ना कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे नेक्स्ट जॉब, अच्छा जॉब कब मिलेगा, या मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो कब दूर होंगे। सो दीज आर नॉट ट्रांसेंडेंटल क्वेश्चन। ये एक नॉर्मल जो बद्ध जीव है जो बहुत आसक्त है और उसको यहीं पे मतलब रहना है और सुख, यहीं पे सुख को खोज कर रहा है वो, मतलब उसको आध्यात्मिक अगर उसको बताएंगे कि ये हमारा शाश्वत घर नहीं है, यहाँ पे केवल दुखालयम है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है नहीं मुझे यहीं पे रह के, यहीं पे संघर्ष करके, यहीं पे बड़ा बंगला बनाना है, यहीं पे बहुत धन कमाना है, यहीं पे बहुत नाम कमाना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका आप मुझे सलूशन दो। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो सत्संग में आके ऐसे, तो दे आर लाइक अपरिप्रश्नेन, मतलब उनका पूरा जो प्रश्न होता है दे आर नॉट ट्रांसेंडेंटल। तो परिप्रश्नेन सेवया, फिर क्या होगा, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो जो प्रामाणिक गुरु है ऐसे शिष्यों को या ऐसे जीवों का उद्धार कर सकता है, जिनको जो प्रामाणिकता से ये मानने के लिए रेडी है कि ये भौतिक जगत है, यहाँ से निकलना ही मेरे लिए अच्छा है। ऐसे जो जीव अगर इसको मानने के लिए रेडी है और ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे जीवों का हम लोग उद्धार, मतलब जो प्रामाणिक गुरु ऐसे जीवों का उद्धार कर सकते हैं।
तो कर्दम मुनि एक ऐसे महान मुनि है, ऐसे महान ऋषि है, और अपने जीवन से हमको सिखा रहे हैं। तो भले ही यहाँ पे हम लोग जितने भी हमारे पूर्व कर्मों के कारण अच्छा जीवन चल रहा है, कभी भी इसमें आप संतुष्ट मत होना चाहिए। हमको कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमको बार बार यही सोचना चाहिए कि मैं अपने कृष्ण भावनामृत भक्ति जीवन में प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं हूँ, इसके ऊपर हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए। और जो स्टार्टिंग हमने देखा था कि 5 स्तर के जो अपने मन के स्तर है, तो मैं फिलहाल किस स्तर पे हूँ, हमको किसी ना किसी तरह से एने प्रकार ने अच्छी तरह से भक्ति करके, अच्छी तरह से जपा करके, साधु का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद लेके एटलीस्ट एकाग्र के स्तर पे हमारे मन को लाना है। क्योंकि अगर हम हमेशा ये जो विक्षिप्त मूड और क्षिप्त स्टेज पे अगर रहेंगे, तो आप भले ही 10 साल से 20 साल से भक्ति कर रहे हो, मन इतना पावरफुल है, अगर आप एकाग्र के स्टेज पे आ ही नहीं रहे हो, तो हो सकता है एक दिन आपको मतलब भक्ति से भी वो मतलब, क्योंकि ये जो 3 स्टेज है वो बहुत ही नीचे स्तर पे है, मतलब वो रजस और तम से नीचे, ये 3 स्टेज पे आप अभी भी आपका मन है, तो इस स्टेज पे रहना मतलब बहुत खतरनाक है। तो इवन अगर आपने 20 साल भी अगर भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में अगर बिताए हैं, 16 माला किया है, क्योंकि इस 3 स्टेज पे आपने 16 माला किया है, उसके कारण क्या है, अभी भी मतलब ऐसा मत सोचे मैं अभी भक्ति से कभी मेरा पतन नहीं होगा। वो कभी भी मन आपको भक्ति से भी मतलब आपका पतन करा सकता है, मतलब आप छोड़ सकते हो भक्ति जीवन और आप वापस पूरी तरह से भौतिक दुनिया में चले जा सकते हो और पूरी तरह से और ज्यादा आसक्त हो सकते हो। तो इसके कारण हमको एटलीस्ट अपने मन को एकाग्र के स्तर पे लाना चाहिए और इसके ऊपर चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग हमेशा चिंतन करते हैं ना, अभी नेक्स्ट ईयर मेरी कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, मुझे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरे बच्चों को मैं किस स्कूल में उसको डालना है, या मेरे लड़की के लिए एक अच्छा वर ढूंढना है। ऐसा हम बार बार ये सारे हम भौतिक जगत में कितने सारी चिंता करते रहते हैं, और करना भी चाहिए जो जो इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि ये भी आगे हमको भक्ति में थोड़ा बहुत सहाय करता है। तो उसी तरह से हमको बार बार जब भी हमको वक्त मिलता है, ये भी चिंतन करना चाहिए कि मैं आज तक जितना मैंने भक्ति किया वो कहाँ तक मेरी प्रगति हुई है, मेरा मन अभी भी मतलब नाम रुचि में है क्या। मतलब अगर मुझे अभी एक 10 मिनट मिला तो मैं जपा करने का सोचूंगा, या मैं यूट्यूब पे कोई रील्स देखने का कोशिश करूंगा, या फिर कुछ पढ़ाई मतलब प्रभुपाद का छोटा सा कुछ पैराग्राफ पढ़ के उस पर चिंतन करूंगा, या फिर इधर मतलब जो मेरे आजू बाजू लोग उनके साथ बैठ के प्रजल्प करूंगा। ऐसा सारा हमको चिंतन करते रहना चाहिए। तभी हम जब ऐसा चिंतन करेंगे तो हमको उसका थोड़ा उत्तर मिलेगा, हाँ अभी भी मेरा मन जो है भक्ति में उतना आसक्त या फिर रुचि नहीं ले रहा है भौतिक, तो मैं अभी भी जो हूँ एकाग्र या फिर जो उसके ऊपर निरुद्ध मतलब पूरी तरह फोकस उस स्टेज पे नहीं हूँ, तो उसको मैं किस तरह से लाऊं। तो इस तरह से हमको चिंतन करते रहना चाहिए, और तभी अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी जैसे कर्दम मुनि और हमारे जो महान आचार्य है उस तरह से हम अपने भक्ति जीवन में कभी भी आसक्त नहीं होंगे। और जब भी हमारे जीवन में कोई बदलाव आएंगे, कोई चेंजेस आएंगे, तब हम विचलित नहीं होंगे। बदलाव यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सेंटर से भी आसक्त हो जाते हैं, राइट। तो हम लोग जब दामोदर देश में थे तो सबको लगता था कि नहीं नहीं यहीं पे अच्छी भक्ति होती है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, राइट। हमको लगता था जो दामोदर देश में जितना सन्यासी का हमको संग मिलता है, इतना अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं यहीं पे रहूंगा। लेकिन ऐसे भी हुआ कि बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए, बहुत सारे लोगों को मतलब न चाहते हुए भी उनको वहां से निकलना पड़ा। लेकिन जो ऑलरेडी मतलब जिसको पता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो वो फिर व्यक्ति क्या करेगा, वहां से छोड़ के अगर कोई इंडिया में भी आना पड़ा कहीं और भी, तो वहां पे जहाँ पे भी उनको भक्ति करने का मौका मिलता है वहां पे जाके वो भक्ति करेंगे। ना कि ऐसा नहीं अभी मैं दामोदर देश में नहीं हूँ तो मैं और कहीं पे भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा संग और कहीं नहीं मिलता, ऐसे भक्त ऐसे सन्यासी का संग वहीं पे मिलता था, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा जो सोचता है, मतलब उसका मतलब क्या है, वो केवल एक एक्सक्यूज या बहाना दे रहा है। उसका मन एक्चुअली मतलब स्थिर ना होने के कारण उसको लगता था कि भक्ति मतलब सिर्फ यहीं पे हो सकता है। तो ऐसी भी आसक्ति हमको नहीं होनी चाहिए।
पता नहीं हमको भगवान कब कहाँ भेजेंगे, राइट। तो जहाँ पे भी हमको जाना पड़ा, किसी भी कारण, देश काल पात्र, मतलब किसी कारण हमको कहीं पे भी जाना पड़ा, जहाँ पे भी जाएंगे हमको वहां पे भक्ति करना चाहिए। तो इवन आध्यात्म इवन देखेंगे तो हमारे जो आचार्य षड गोस्वामी, इसके वजह से वो किसी एक पेड़ के नीचे हमेशा नहीं रहते थे, क्योंकि पता चला कि नहीं ये मेरा पेड़ है राइट। तो इस तरह की भी आसक्ति होती है। तो मतलब हमको ये सब विचार करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे कर्दम मुनि हमको सिखा रहे हैं कि मेन जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति करना, भगवत भक्ति प्राप्ति करना, और अपना जो परिचय क्या है, नित्य हम कृष्ण के दास है। तो ये सारे जो चीज है उसमें हमको प्रगति करते रहना चाहिए हमेशा हमको। तो बहुत सारे टाइम हमको जब भी हमारा घर भी जब हम आते हैं तो जब देखते हैं हाँ इतना अच्छा मैंने घर बनाया, फिर इमीडिएटली हमको याद करना, नहीं नहीं ये मेरा घर नहीं है, ये कृष्ण ने मुझे दिया है। तो जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक कृष्ण चाहते मैं यहाँ पे रहूंगा, फिर जिस दिन टाइम आएगा ये भी मुझे छोड़ के जाना है, लेकिन ये घर तो यहीं रहेगा, क्यों, ये कृष्ण का घर है। और उसके बाद में जो कृष्ण जो चाहता है वो लोग यहाँ पे रहेंगे। तो भले ही, और जो मैंने ये बनाया है, जो मुझे लगता है मैंने मेहनत करके, वो भी कृष्ण ने ही मुझे सामर्थ्य दिया था, कृष्ण ने ही मुझे वो बल दिया था, जिसके कारण मैंने जॉब किया, मतलब कृष्ण ने मुझसे जॉब करवाया, कमा मुझसे वो मतलब धन लक्ष्मी आई, और उसके कारण तो ये भी सारा कृष्ण का है। तो इस तरह से हमको सोचते रहना चाहिए। जब भी हम अपने बीवी बच्चे को देखते हैं तो हमको कृष्ण ने मुझे इतनी अच्छी बीवी दी, इतने अच्छे बच्चे दिए, ताकि मैं अच्छी तरह से भक्ति करूं। तो इस तरह से पूरा हमको कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हमको भक्ति करते रहना चाहिए, और बिल्कुल आसक्त नहीं होना चाहिए। और हमेशा जो है याद रखना है, एक ना एक दिन मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना ही है, ये शरीर छोड़ के जाना है। अगर आध्यात्मिक शरीर मिले बहुत अच्छा है, अगर वापस धाम लौट जाऊं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि एटलीस्ट मेरा जो इसके बाद में आगे का जितना भी सफर रहेगा इस भौतिक जगत में, वो केवल और केवल भक्तों के बीच में हो, और आपकी भक्ति करने में और भक्तों की सेवा करने में गुजरे। तो इस तरह से हमारी चेतना हमेशा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो कर्दम मुनि हमको एक बहुत अच्छा प्रसंग अपने द्वारा सिखा रहे हैं। भागवतम बहुत ही सही में अमल पुराण है, इसमें हमको एक्चुअली हमारा जीवन कैसे व्यतीत करना है बिना आसक्त रहे, कैसे रहना है हमको सिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् ग्रंथ साहिब श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।